हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें सारी जितनी भी थ्योरी और नॉर्मिकल बारी बारी से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार हमसे आप पढ़ाई करते रहें, मेरे चैनल पे बने रहिए। चलिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन में। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानना है। लाइट क्या है इसके बारे में जानना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण। उसके बाद पढ़ना है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। उसके बाद आता है प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, प्रभासी वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप नोट कर लेंगे। कॉपी किताब लेकर बैठिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो कॉपी किताब लेकर बैठिए, ताकि मैं कुछ भी बताऊं तो आप झट से नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है किरण, प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज के प्रकार। उसके बाद आता है प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह के बाद आता है प्रकाश का प्रवर्तन। उसके बाद आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। उसके बाद आता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकार, दर्पण तथा दर्पण के प्रकार, दर्पण का उपयोग, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, दर्पण सूत्र, आवर्धन और चिन्ह परिपाटी। इसके बाद हम लोग नॉर्मिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से आप इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर रोक कर। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जल्दी से सीधा टॉपिक पे प्रकाश। सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक था? प्रकाश। प्रकाश क्या है, इससे पहले आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप कॉपी किताब जरूर लेकर बैठिए दोस्तों, तभी आपको पढ़ाई होगी, तभी आपको समझ में आएगी। आप लिखेंगे कुछ तब ना समझ में आएगी, से लेक्चर सुनने से क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रकाश। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह संचरित होती है। प्रकाश को हम लोग इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहां से लाइट निकलकर इस वस्तु पे पड़ रही है, इस वस्तु पे पड़ रही है। यहां से लाइट निकलकर इस वस्तु पे पड़ रही है और हम इस वस्तु को देख रहे हैं। तो हम इस वस्तु को कैसे देख रहे हैं दोस्तों? जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर सीधे हमारी आंखों तक आती है, सीधे हमारी आंखों तक आती है, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन हम इस ढंग से देंगे। कैसे देंगे? प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश सुनिएगा, सही से सुनिएगा। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये वस्तु है, मान लीजिए कि ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्रकाश, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश का चाल निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनेशन याद हुआ। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। डिफिनेशन एक बार और बोल रहे हैं, आप लिखना चाहते तो लिख लें। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक, चलिए दोस्तों आप देखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। पहला क्या हो जाएगा गुण इसका? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या हो जाएगा प्रकाश के गुण? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होगा? प्रकाश का चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा में हो जाएगा प्रकाश कैसी होती है? प्रकाश यांत्रिक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग की तरह होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाश के गुण। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में। चलिए उसको भी देखते हैं आगे, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हमारा टॉपिक क्या आता है? हमारा टॉपिक आता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल। जी हाँ, प्रकाश का चाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उस जगह निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। माध्यम बोलेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, या तो पूछ देगा कि जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, या तो इस तरह के आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और ये नॉर्मिकल में आएंगे बनाने के लिए, नॉर्मिकल भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी से ही इसको याद रखेंगे। आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जल में 2.5 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तार्किक का तेल में होता है 2.04 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नाइलून में होता है 1.96 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आप जल्दी से नोट कीजिए इसको। कॉपी किताब आप लेकर बैठिए, रूम को बंद कर लीजिए, एकदम पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसके बाद आगे में जो, क्योंकि एक क्लास में तो पूरा होगा नहीं प्रकाश का परावर्तन, कई क्लास लग जाएंगे इसको पूरा करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है प्रकाश का स्रोत। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश का स्रोत क्या है। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक आता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या है? प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है, या तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से, जैसे तारे, बिजली के बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सब हमारे क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। तो प्रकाश के स्रोत का सबसे पहले डिफिनेशन क्या देंगे? जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग। जिस वस्तु से, हम बोल रहे हैं जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। एग्जाम्पल के लिए है सूर्य। क्या है? सूर्य, तारे, टॉर्च।
ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रकाश के स्रोत दो तरह के हैं, एक है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत और एक है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के। पहला क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। चलिए दोस्तों, प्रकाश का स्रोत दो तरह के हैं, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है? चलिए इसको समझते हैं। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, ठीक है दोस्तों, जिसे प्राकृतिक ने बनाया है, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। और मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत बिजली के बल्ब, टॉर्च, ये सब क्या है? मानव ने बनाया है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसा प्रकाश का स्रोत, वैसा प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या होगा? वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो, जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा तारे, सूर्य, चंद्रमा, भगजुगनी, ये भी है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। तो मानव निर्मित का प्रकाश का स्रोत का डिफिनेशन क्या देंगे? वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेंगे आप लोग। वैसा प्रकाश का स्रोत, वैसा प्रकाश का स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के लिए है टॉर्च, क्या है? टॉर्च, बल्ब, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक क्या समझ में आ गया? प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का वह स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो। बस इतना सा याद रखिए, एकदम सटीक। प्रकाश का वह स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो। एग्जाम्पल के लिए तारे, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है। और मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, तब प्रकाश का वह स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो, जैसे टॉर्च, बिजली के बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक आता है प्रादीप्त वस्तुएं और अप्रादीप्त वस्तुएं। प्रादीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं दोस्तों? आप जानते हैं प्रादीप्त वस्तुएं? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश देता हो या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो या उसके पास अपना प्रकाश हो, उसे क्या कहते हैं? प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश देता हो उसे क्या कहते हैं? प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि जो स्वयं पर है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है कि वो हमें वहां से हमें प्रकाश देगा तो हम प्रकाश फिर देंगे, ये स्वयं है। ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए क्या है? तारे, फिर है सूर्य, ठीक है, बिजली के बल्ब, बिजली के बल्ब, बिजली बल्ब, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या दिए? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रादीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अप्रादीप्त, इसका विलोम है जस्ट वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश नहीं देता हो, उसके पास स्वयं का प्रकाश ही नहीं हो, उसे वो दूसरे पर निर्भर रहता हो, उसे क्या कहते हैं? अप्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में क्या है? एग्जाम्पल के लिए है टेबल, कुर्सी, हमारे आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं, टेबल, कुर्सी, कुछ भी मार्कर, और एक है आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा हमारा क्या है? अप्रादीप्त वस्तुएं हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा।
कि बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रदीप्त है, तो उसमें चंद्रमा भी दिया हुआ रहेगा और ये तारे भी दिया हुआ रहेगा और सूर्य भी दिया हुआ रहेगा और ये टेबल भी दिया रहेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, चलिए डिफिनेशन आप लोग जान गए। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश देता हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे में तारे, सूर्य। और वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश नहीं देता उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु, जैसे में टेबल, कुर्सी, हमारे आसपास के जितनी भी वस्तुएं वो चंद्रमा, इसके साथ चंद्रमा भी आता है। ठीक है दोस्तों, और भगजोगनी एक आता है, भगजोगनी जो रात में कीड़ा उड़ता है, भगजोगनी वो आता है हमारा क्या, प्रदीप्त वस्तु में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए इसके बारे में बारी बारी से जानकारी लेते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ, सबसे पहले आता है पारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उससे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया कांच, एग्जाम्पल के लिए अपारदर्शी पदार्थ, तो इसका जस्ट विलोम है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उससे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया टेबल, ईट, कुर्सी, ये सब सारे हो गए अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भाग आर पार होता है तो कुछ भाग आर पार नहीं होता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है तो कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा घिसा हुआ कांच, ठीक है, याद रखेंगे घिसा हुआ कांच, या तो ये तेल से भींगा हुआ कागज, उससे भी प्रकाश की किरणें आर पार होती है, कुछ भाग होती है, कुछ भाग अवशोषित कर लेती है। ठीक है, देखिए पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, ईट, ये सब हो गया अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें कुछ आर पार होती है तो कुछ अवशोषित कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से भींगी हुई कागज, ये सब हमारा क्या हो गया, पारभासी पदार्थ हो गए। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है दोस्तों, अब आता है हमारा टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग को जवाब देना पड़ता है, तब हम लोग को 2 नंबर मिलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, चलिए इसको इस ढंग से समझते हैं। प्रकाश वायुमंडल से होकर हमारे धरती पे आती है, ये धरती है, मान लीजिए कि यह सूर्य है, सूर्य से हमारा प्रकाश आ रही है, तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण एवं धूलकण जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, वो क्या करता है कि प्रकाश को अवशोषित कर पुनः उसको फैला देता है। क्या करता है, पुनः उसको फैला देता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अगर जो वो धूलकण और सूक्ष्म कण हमारे नहीं होते, वायुमंडल में सूक्ष्म कण और धूलकण नहीं होते, तो हम लोग जो घर में लाइट जो देखते हैं ना, मतलब घर में जैसे दरवाजा खोलते हैं उसके बाद हमारा धूप तो घर में नहीं आ जाता है, बाहर में ही रहता है, तो हम लोग को इंजोला आता है ना, तो किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका डिफिनेशन हम लोग सटीक देंगे 2 नंबर के लिए। प्रकाश का प्रकीर्णन से बोलेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे हम लोग, जब कोई प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित
धूलकण एवं सूचकण प्रकाश को अवशोषित कर पुनः प्रकाश को फैला देती है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, हम बोल रहे हैं जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण एवं धूलकण प्रकाश को अवशोषित कर पुनः प्रकाश को फैला देती है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लिख लिए, लिखिए जल्दी से, प्रकाश का प्रकीर्णन लिख रहे हैं, लिखिए। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर, वायुमंडल मान लीजिए ये प्रकाश की किरणें सूर्य है, ये वायुमंडल है, वायुमंडल से होकर पृथ्वी पे आ रही है। जब कोई प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर पृथ्वी पे पड़ती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण एवं सूचकण प्रकाश को अवशोषित कर पुनः फैला देती है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? जैसे बाहर में हम लोग को धूप रहती है और खिड़की खोलते हैं तो घर में हम लोग को उजाला आता है, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, पूछा भी जाता है, हम लोग को भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है किरण, रे। रे, किरण किसे कहते हैं? किरण रे प्रकाश जो सीधे माध्यम में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण। सीधे माध्यम, या तो इधर से जाए, इधर से गमन करे, या तो इधर से, या तो इधर से, जिस साइड से भी गमन करे उसे क्या कहते हैं? किरण। यानी कि सीधे माध्यम में गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, रे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या आता है? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे में ये देखिए, ये कोई किरण है, फिर ये किरण है, ये किरण है, ये सब क्या है? प्रकाश के किरणों का समूह है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसका डिफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। किरणों को एकदम सटीक शॉर्ट में, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ पे है प्रकाश किरण पुंज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रकाश के किरण पुंज। किरण पुंज के 3 प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ किरण पुंज। किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है? किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के 3 प्रकार हैं, समानांतर किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज और अभिसारित किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, चलिए बारी बारी से देखेंगे। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसरित किरण पुंज किसे कहते हैं, और अभिसारित किरण पुंज किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समानांतर हो, एक दूसरे को समानांतर, उसे क्या कहते हैं? डिफिनेशन क्या होगा? वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा क्या है? अपसरित किरण पुंज। अपसरित किरण पुंज क्या है? अपसरित किरण पुंज यानी कि एक ही बिंदु से निकलती है। वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकलती हो उसे क्या कहते हैं? अपसरित किरण पुंज कहते हैं। अपसरित और अभिसारित दोनों में बहुत कंफ्यूज होती है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अपसरित मतलब एक ही बिंदु से निकलती है, और अभिसरित मतलब एक ही बिंदु पे क्या होती है? अभिसरित होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें। समझ में आया? अपसरित, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आप तो मतलब निकलता है, और अभी मतलब अभिसरित, एक ही बिंदु पर क्या होती है? अभिसरित होती है। तो इसका डिफिनेशन क्या देंगे? वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, ये एक ही बिंदु से निकल रही है, उसे क्या कहते हैं? अपसरित किरण पुंज कहते हैं।
और अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या होगा कि एक ही बिंदु पर मिलती है या तो एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है। ठीक है दोस्तों, इसका डेफिनेशन भी जान लीजिए। वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हमारा टॉपिक आता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह के बारे में जानते हैं। परावर्तक सतह वैसा सतह, वैसा सतह, वैसा सतह जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देता हो। क्या करता हो, लौटा देता हो। जैसे में जानिए कि ये हमारा प्रकाश पड़ रहा है और अधिकांश भाग यानी कि अधिकांश भाग पूरा का पूरा प्रकाश लौटा देता हो, यानी कि ये परावर्तक सतह जो सतह है जो प्रकाश को अवशोषित नहीं करता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तक सतह कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समतल दर्पण, सबसे बेस्ट समतल दर्पण। परावर्तक सतह किसे कहते हैं समझ में आ गया। वैसा सतह जो प्रकाश की किरणें को अधिकांश भाग, जो प्रकाश की किरणें को अधिकांश भाग में लौटा देता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे में देखिए यहां से प्रकाश आ रही है, ये समतल दर्पण है, यहां से पड़ रही है तो सीधा ये प्रकाश को क्या कर रहा है, लौटा दे रहा है। जिस माध्यम से मतलब जिस कोण से आ रही है उसी कोण से क्या कर रहा है, लौटा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया परावर्तक सतह। वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को अधिकांश भाग को लौटा देता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिगर भी साथ में छापिएगा इसके साथ। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं।